हेलो स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मिक्सचर और उसके टाइप्स को। तो देखते हैं। मिक्सचर के बारे में हम लोग डिटेल में समझ ही चुके हैं। मिक्सचर हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक, अभी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस होता क्या है उस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर ले लीजिए, आप उसको वाटर में डिजॉल्व करिए और अच्छे से उसको सेक करिए, स्टायर करिए, तो आप फाइनली देखोगे ऊपर जब कंप्लीटली मिक्स हो जाए तब आप देखोगे कि ऊपर से सिरिंज से थोड़ा सा पार्ट निकालो, बीच से निकालो और नीचे से निकालो, तो आप देखोगे तीनों में स्वीटनेस इक्वल होती है। तीनों में स्वीटनेस क्या होती है? इक्वल होती है। इट मीन्स ये हुआ कि यूनिफॉर्मली दोनों कंपोनेंट यूनिफॉर्मली पूरे क्रिस्टल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म। तो जब भी ऐसा कोई केस होगा तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। दूसरी चीज नेक्स्ट है क्या चीज? हेट्रोजीनियस। जैसे सैंड को आप वाटर में डाल दो, किस में डाल दो? वाटर में डाल दो। आप एनालाइज करोगे कि सैंड भी आपको अलग दिखेगी और वाटर भी अलग दिखेगा, एग्जैक्टली विजिबल होंगे। तो उस चीज को हम लोग किस कैटेगरी में काउंट करते हैं? हेट्रोजीनियस की कैटेगरी। एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, दैट इज फेज। क्या डिफाइन करते हैं? फेज। फेज क्या होता है? बेसिकली ये कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ विजिबल कंपोनेंट्स विच इज फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फेज। अब देखो इनको कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे आप निकालोगे। अगर कोई भी ए है प्लस बी, दो सॉलिड अगर कंप्लीटली मिक्स्ड है तो वो कितने दिखाई देंगे हमको? एक दिखाई देंगे फिजिकली। तो उनका फेज कितना हो गया? 1। लेकिन अगर दो सॉलिड कंप्लीटली मिक्स्ड ना हो, नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, तो जितने सॉलिड होंगे उतने फेज होंगे। P इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड। कौन से सॉलिड? डिफरेंट सॉलिड। ठीक। सेकेंड थिंग लिया, ए प्लस बी। ए सॉलिड है, बी क्या है? लिक्विड है। इसमें भी दो कैटेगरी है। अगर मिक्स्ड हो गए तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। जैसे शुगर को आप वाटर में डिजॉल्व करो तो क्या बाद में आपको शुगर दिखाई देती है? नहीं। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा, अगर मिक्स्ड नहीं होते तब P इज इक्वल टू सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक, जो कंपोनेंट मिक्स्ड नहीं हुए हैं। क्लियर है ये चीज? थर्ड आता है A प्लस बी। लिक्विड हो, ये भी क्या हो? लिक्विड। अब इनमें क्या करोगे? A भी लिक्विड है और D भी। यहाँ भी दो कैटेगरी। अगर मिसिबल है तब फेज 1। इमिसिबल है फेज इक्वल टू नंबर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। नंबर ऑफ लिक्विड जो कि इमिसिबल है, जो हमें विजिबल हो रहे हैं, वही उसका क्या हो जाता है? फेज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? फेज वो होता है जो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब सिंगल हमको दिखाई दे, वही हमारा क्या होता है? फेज होता है।
तो देखो, होमोजीनियस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिनका फेज कितना हो, 1 है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिनका फेज ग्रेटर देन 1 है। बोलो क्या ये बात सब कुछ समझ में आती है? फेज निकालना ये मैंने आपको सिखा दिया, कैसे आप फेज निकालोगे। ठीक, अगर मैं बात करूं इस रूम में, जिस कमरे में आप रहते हो, उस कमरे में फेज कितना हो, टेबल चेयर कुर्सी फैन को अलग कर दो, केवल अपने ऊपर देखो तो क्या दिखेगा आपको, दीवार वाल मत काउंट करो, तो देखोगे लगेगा कि फेज 1 है, लेकिन देखोगे तो कभी कभी लाइट आती है रूम में किसी झरोखे से, तो देखोगे आप छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं अप एंड डाउन, तो वहाँ से आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक, तो वो फेज 1 नहीं है, वहाँ पे फेज मोर देन कितना है, 1 है। क्लियर है ये चीज़? चलो यहाँ पे देखो, तो होमोजीनियस क्या होगा, मिक्सचर हुज फेज इज 1। हेट्रोजीनियस क्या होगा, मिक्सचर हुज फेज इज ग्रेटर देन 1, हुज फेज इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो फेज 1 मिल गया। ऐसे चीज को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को अगर आपको डिफाइन करना है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी पढ़ना था, तो सॉल्यूशन डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द होमोजीनियस mixture of solute and solvent। homogeneous mixture of solute and solvent, या सीधा मैं बोल दूं 2 or more than 2 substances। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी। अब solute क्या होते हैं, what is solute and what is solvent, तो इसको कैसे बताओगे आप, सोल्यूट आपके क्या होते हैं और सॉल्वेंट आपके क्या होते हैं। तो सोल्यूट वे होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं, विच इज बीइंग डिजॉल्व, हु डिजॉल्व्स सोल्यूट। ठीक, दूसरी चीज पहचानने का तरीका क्या होता है, जो मोर क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट, जो लेस क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट। फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, और मिक्सचर हम लोगों ने देखा, फेज देखा हम लोगों ने। ठीक, और इम्प्योर मिक्सचर क्या होता है, फेज 1 होगा तो होमोजीनियस, फेज मोर देन 1 होगा तो हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, ये देखा हम लोगों ने। उसके बाद देखा सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। इस पार्ट ऑफ वीडियो में बस इतने ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू।